हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारे चैनल पे हमने अभी तक 8th स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप वीडियोस अपलोड किए हैं और बीच में लेकिन मैंने 10th स्टैंडर्ड के 3 वीडियोस अपलोड किए थे और जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वो कर रहे थे। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ उतना एज पर एक्सपेक्टेशन रिस्पॉन्स नहीं मिला रहा था, तो इसलिए उसको मैंने थोड़ा डिसकंटिन्यू कर दिया था। लेकिन हमने जहाँ डिसकंटिन्यू किया था वहीं से आगे हम अभी उसको कंटिन्यू करेंगे। और जो लास्ट जो मैंने 3 वीडियोस बनाए थे, तो उसमें से जो लास्ट वाला जो वीडियो था वो 12 नवंबर को बनाया था। ठीक है, 12 नवंबर के बाद में बहुत बड़ा गैप हो गया है हालांकि, लेकिन कोई बात नहीं, उसके आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे 10th स्टैंडर्ड के वीडियोस। ठीक है, और जो लास्ट जो 3 वीडियोस थे वो मैंने मराठी लैंग्वेज में बनाए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मराठी में उतना लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं भी इसे हिंदी में रिकॉर्ड करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने चैप्टर 1 जो है उसमें से जो प्रैक्टिस सेट है आपके 1.1 और 1.2 हमारा हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में जो पेज नंबर 9 पे अब हम लोग आएंगे, तो पेज नंबर 9 पे देखिए क्या दिया हुआ है। लेट्स डिस्कस। हमें 2 इक्वेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। एक है x + 2y = 4 और दूसरा एक इक्वेशन है 3x + 6y = 12। तो ये जो दोनों इक्वेशन है इनको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने 2 मेथड से हम लोगों ने जो इक्वेशन है उसको हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। पहला है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये इस टाइप का टेबल बनाना पड़ता है जिससे हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। ठीक है ना, ये x y के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं और इन कोऑर्डिनेट्स से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये जो दोनों कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं हमें, इससे सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो रही है, 2 लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है। तो ये पूरा ग्राफ है ना, इस टेबल्स की हेल्प से ये ग्राफ को ड्रॉ किया है और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो रही है। और नीचे देखिए कुछ 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, आर द ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशंस डिफरेंट और सेम। तो दोनों का ग्राफ सेम है, डिफरेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ द 2 इक्वेशंस x + 2y = 4 एंड 3x + 6y = 12। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। देखिए, हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन कब मिलता है ग्राफिकल मेथड में, जब 2 लाइन ड्रॉ होती है और दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, वही पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। और यहाँ तो एक ही लाइन ड्रॉ हो रही है, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से भी अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे जो 2 इक्वेशन हमें दिए हुए हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं, देखिए x + 2y = 4 दिया हुआ है एक इक्वेशन, और दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो 3x + 6y = 12 दिया हुआ है। ये 2 इक्वेशन दिए हुए हैं और इसे हम एलिमिनेशन मेथड से जब करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम एक जैसा कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 है, तो हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जब ये 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो ये 3x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा और 4 × 3 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो दोनों भी हमें इक्वेशन दिए हुए हैं दोनों सेम है। 3x, अगर हम यहाँ पे अगर देखिए, अब यहाँ पे साइन सेम है तो इसे क्या करना होता है ना, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, 3x भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। मतलब कोई आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है ना, इसके जो सॉल्यूशन है एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे देखिए इसके जो कोफिशिएंट है वेरिएबल्स है ना, x + क्या है 2y = 4। उसके बाद में दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो हमें 3x + 6y = 12 दिया हुआ है। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 1/3 का रेशियो इसमें। यहाँ पे भी देखिए 2 और ये इसका 6 है, तो यहाँ पे भी 1/3 का
रेशियो है, यहाँ 4 और यहाँ 12 दिया है, 4/12 मतलब यहाँ भी 1/3 का रेशियो है। मतलब यहाँ तीनों जो है एक ही रेशियो में है, मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम है ना। तो इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ व्हेन टू इक्वेशंस आर गिवन बट द ग्राफ इज ओनली वन लाइन। अगर एक ही लाइन होती है तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जस्ट हमें शायद जस्ट हमें बताने के लिए यहाँ पे ये इतना लिखा हुआ है कि इस तरह के इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। वैसे तो इसका कुछ यूज़ नहीं है, फिर भी चलिए देख लिया जो हमें दिया है बुक में, तो उसको एक बार रीड करना जरूरी है। कुछ लोग स्किप कर देते हैं, स्किप करना नहीं है, हमें बुक में से वर्ड टू वर्ड पूरा बुक हम लोगों को रीड करना है, एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है उसमें से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेज नंबर 10 पे फिर से दिया हुआ है, नाउ लेट अस कंसीडर अदर एग्जाम्पल। और दूसरे एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं, तो थोड़ा इसको मैं ये कर लेता हूँ, रब करके दूसरे इक्वेशन लिखते हैं। यहां पे पेज नंबर 10 पे भी हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, x माइनस 2y, इसे चालू करना पड़ेगा। तो यहां पे दिया हुआ है, देखिए हमें x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन हमें फिर से दिए हुए हैं और इनको हमें ग्राफिकल मेथड से ग्राफ ड्रॉ करना है और हमें बताना है और देखना है कि क्या होता है। तो सेम यहाँ पे भी वही होने वाला है, एक ही लाइन मिलेगी हमें, ठीक है। आप जस्ट जब आप एकदम फ्री टाइम रहता है तो आप इसको सॉल्व करके देखिए। फिर भी हम लोग इसे एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे। तो ये देखिए दो इक्वेशन यहाँ पे क्या दिए हुए हैं हमें, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ जो कोफिशिएंट है इनका भी देखिए रेशियो एक जैसा है। यहाँ पे 1/2 का रेशियो है, यहाँ पे भी देखिए 2 और 4 है और इसका भी रेशियो देखेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। इसे भी अगर हम लोग इलिमिनेशन मेथड से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इससे, तो ये देखिए क्या होगा। यहाँ पे अगर हम लोगों को इलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें वेरिएबल जो है कोफिशिएंट जो है सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ये 2x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग साइन जो है सेम है ना, तो यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, तो ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये दोनों भी वेरिएबल कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका वैल्यू 0 ही आई मिलेगा हमें, तो है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस वजह से ये भी जो इक्वेशन दिए हुए हैं हमें दोनों, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, थिंक द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड द कांस्टेंट टर्म्स एंड ड्रॉ द इन्फरेंस, यानी हमें एक निष्कर्ष निकालना है। तो इसमें निष्कर्ष यही निकल रहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये मालूम नहीं क्यों दिए हुए ये इक्वेशन। चलो छोड़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी जो है हम लोगों ने जो इक्वेशंस को सॉल्व किया है उसका जो सॉल्यूशन हमें मिला है वो दो मेथड्स हम लोग, एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने उसे सॉल्व किया है। तो इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड है जिसे डिटर्मिनेंट मेथड या क्रैमर्स रूल कहते हैं। तो क्रैमर जो हैं वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। पेज नंबर 13 पे देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे एकदम लास्ट में दिया हुआ पेज नंबर 13 पे गैब्रियल क्रैमर, ये जो है ये द स्विस मैथमेटिशियन वाज बोर्न इन जिनेवा। ही वाज वेरी वेल वर्स्ड इन मैथमेटिक्स सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही वो बहुत स्ट्रांग था उनका मैथमेटिक्स। एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में ही गॉट द डॉक्टरेट, ठीक है, आदमी की ज़िंदगी निकल जाती है डॉक्टरेट करने में, वो यहाँ उन्होंने 18 साल की उम्र में ही कर लिया था। ही वॉज अ प्रोफेसर इन जिनेवा में वो प्रोफेसर थे, ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के प्रोफेसर होंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक मेथड दिया है, उस मेथड से भी हम लोगों को बहुत ही ईजीली ये जो इक्वेशंस होते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले क्रैमर्स रूल से सॉल्यूशन करने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या होता है वो देखना जरूरी है। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग डिटर्मिनेंट क्या है वो देखेंगे और आज का वीडियो यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोगों का एक तरह से समझ लीजिए वार्म अप वीडियो है, क्योंकि बहुत दिनों का गैप हो गया है और बहुत दिनों के गैप के बाद में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको बाकी का जो है नेक्स्ट जो रहेगा, मतलब जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज डिटर्मिनेंट क्या होता है वो सिर्फ देख लेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा इरेज करके, इसे रफ करके मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए पेज नंबर 10 पर लेट्स लर्न लिखा हुआ है, उसके नीचे डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट क्या होता है हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो डिटर्मिनेंट है उसे देखिए दो इसका बार्स के बीच में व्हाट इज डिटर्मिनेंट। इस तरह से अगर कुछ लिखा है ए बी, यहां पे ए और बी, यहां सी और डी, ये जो दिख रहा है ये हमने जो लिखा है ये है डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे जो ये जो दिखता है ए सी जो है ये इसका है कॉलम, बी डी भी इसका है कॉलम, और ए बी और सी डी जो है इसके रोज हैं। ठीक है ना, तो रोज कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, इसमें रोज देखिए, रोज होंगे आपके ये ए बी और सी डी, ये है आपके रोज। और कॉलम्स कौन से होंगे, कॉलम्स होंगे आपके ए सी और बी डी। इतना तो बहुत इजी है मेरे ख्याल से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि कॉलम यानी ऐसा खड़ा होता है ना, तो ये कॉलम है, ये कॉलम है खड़ा, और रो जो होती है वो हमेशा याद रखो ऐसा हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है ना, और कॉलम जो होता है वो वर्टिकल होता है, वर्टिकल यानी ऐसा, ठीक है ना, ऊपर नीचे, और आजू बाजू हॉरिजॉन्टल यानी आजू बाजू। तो रोज हॉरिजॉन्टल होती है, तो ए बी और सी डी इसकी रोज है, और बी ए सी और बी डी जो है इसके कॉलम्स है। ठीक है, इतना तो समझ गया होगा। अब जो ये जो डिटर्मिनेंट होता है इसे जनरली कैपिटल लेटर से, मतलब कोई भी ए बी सी डी कोई भी लेटर ले लीजिए, एल एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड जो भी है, तो इसे इस कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है, और इसमें अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो इसमें क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ए का डी से मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस सी माइनस बी। मतलब अगर इसका वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ए डी माइनस बी सी आएगा। तो यहाँ पे हमें नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, तो इसे इरेज कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और हमें कुछ डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं। जैसे पहला वाला जो है, पहला हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 5, 7 और 3, 9। इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो बहुत इजी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। 5 9 45 आता है, और माइनस 7 3 21। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 - 1 करेंगे आ जाएगा 4, और 4 - 2 करेंगे आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 24। सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड में क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट -8 -3 और नीचे 2 और 4। ठीक है ना, ये देखिए ये क्या है, कॉलम्स है। ठीक है, और ये क्या है, रोज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो -8 × 4 कितना हो जाएगा, -32। फिर माइनस करना है, और देखिए 2 × -3 है तो ये -6 आएगा, और इसे हम पहले ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाहर भी माइनस का साइन है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -32 + 6, अब 32 - 6 करेंगे तो 26 आएगा, लेकिन जो बड़ा नंबर है ना, जो बड़ा नंबर है उसके सामने का साइन आता है, तो इसका आंसर -26 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड नंबर का भी देख लेते हैं। थर्ड नंबर का जो एग्जांपल है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 2√3 अपॉन नहीं, सॉरी, नीचे 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 9 और 3√3। ठीक है, इसको देखिए, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 2 × 3 हो जाएगा, और √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 × 3 = 6 और 6 × 3 = 18 आएगा ये। ठीक है, और यहाँ से माइनस करेंगे तो ये भी 18 आ जाएगा, तो 18 - 18 कितना आता है, 0। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, और तीनों भी हमारे करेक्ट आ रहे हैं आंसर। ठीक है, ये आंसर, ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर आपका करेक्ट है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, नथिंग बट इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है ना, 2 बार के बीच में ये। अब यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि 2 कॉलम और 2 रो हो, 3 कॉलम 3 रो, 4 कॉलम 4 रो, या 4 कॉलम 2 रो, 4 कॉलम 3 रो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जब हम लोग क्रैमर्स रूल, जब हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे मैं, तो उसमें ये डिटर्मिनेंट का यूज़ है। ठीक है, इसलिए डिटर्मिनेंट समझना पहले जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब क्रैमर्स रूल क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और आई होप आप लास्ट टाइम रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन इस टाइम अच्छा रिस्पांस देंगे। ठीक है, हालांकि अभी 10th स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाली है, तो अभी जो स्टूडेंट्स 10th में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए तो ये यूज़फुल नहीं रहेंगे वीडियोस, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर में अपीयर करने वाले हैं वो लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके नेक्स्ट ईयर 10th अपीयर करते समय कर सकते हैं, इन वीडियोस को अच्छे से स्टडी करके, है ना, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।